आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज है पाठ कौन सा, चौथा। तीसरा कल पाठ आपने देखा होगा, इसमें कि बताया जा रहा है कि कुछ 7 प्रकार की ऐसी आत्माएं, 7 प्रकार के ऐसे पाप जिनको शैतान इस्तेमाल करता है कि एक विश्वासी किसी न किसी तरीके से गिर जाए। ये 7 प्रकार के पाप, ये 7 प्रकार की आत्माएं कह सकते हैं हम, जिनको शैतान इस्तेमाल करता है एक विश्वासी को उसकी बुलाहट से हटाने में, अभिषेक से हटाने में, सेवकाई से, कलीसिया से, विश्वास से, एक विश्वासी के पद से, मतलब उन सभी प्रकार की भरपूरी से, आशीषों से, चंगाई से, छुटकारे से, बरकतों से, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी कॉलिंग से दूर करने में शैतान चाहता है कि किसी न किसी प्रकार से कि एक विश्वासी ऐसे ना गिरे तो ऐसे गिर जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे गिर जाए, ऐसे नहीं तो किसी न किसी तरीके से वो कोशिश करता है कि एक विश्वासी गिरे। तो 7 प्रकार की वो बातें बताई गई थी, है ना। तो आज हम जानेंगे चौथी प्रकार की आत्मा, चौथा प्रकार का मतलब शैतान क्या हथियार इस्तेमाल करता है एक विश्वासी को गिराने के लिए। जैसे कि हम पवित्र शास्त्र के दौरान बातों को सीख रहे हैं, खुदावंद हमें सिखा रहे हैं। तो अगर हम चौथे नंबर पे देखें तो वो कौन सी चीज़ शैतान इस्तेमाल करता है, कौन सी आत्मा काम करती है, कौन सा एक हथियार शैतान काम करता है। शैतान का जो हथियार काम करता है कौन सा था, वो था कुड़कुड़ाना। चौथे नंबर पे था तो वो है कुड़कुड़ाना, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, कुड़कुड़ाना। अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, जैसे कि लिखा है, खुदावंद पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करना समझने समझाने में। पुराने नियम में जब अकेला सिर्फ एक मूसा जब 30 से 40 लाख लोगों को लेकर चला, उसने समुद्र को 2 भाग किया और क्या कहते हैं, और भी बड़े बड़े चमत्कार किए। और अगर हम आगे चलते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 40 साल, 1 से लेकर 40 साल का जो सफ़र था, इसके बीच में जो इजरायली थे वो कुड़कुड़ाए थे। सो की एक बात हम टू द पॉइंट सीखेंगे, कुड़कुड़ाए थे। छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाना, छोटी छोटी बातों में, विचारों में, व्यवहारों में, कामों में, या बड़े से बड़े मुद्दों पे कुड़कुड़ाना। खाना नहीं मिला, आशीष नहीं मिली, बरकत नहीं मिली, या चंगाई नहीं मिल पा रही है, या पानी नहीं मिल पा रहा है, या मन की इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत सी चीज़ों को लेकर कुड़कुड़ाना। लेकिन ये विश्वासी लोग ये नहीं देख पा रहे थे कि परमेश्वर हमें भूखा नहीं रहने दे रहा है, हमें स्वर्ग से मन्ना खिला रहा है जो कोई नहीं खा सका। परमेश्वर हमें खारा नहीं, अगर हम खारा पानी देखा तो हमने पानी मीठा मांगा, परमेश्वर हमें मीठा पानी दे। प्रभु ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें मीठा पानी भी देता हूँ। प्रभु ने चट्टान से मीठा पानी का इंतजाम कर दिया अपने लोगों के लिए। जब इनको भूख लगी तो मन्ना खिलाया। इन्होंने कहा मन्ना ही नहीं, हमें कुछ और खाना है। मन्ने के साथ साथ चलो उनको मीट रोटी खिलाई परमेश्वर ने, चिकन बरसाया, मतलब बहुत बढ़िया मांस खिलाया इनको। बेस्ट से बेस्ट चीज़ें परमेश्वर ने इनको प्रोवाइड करी। इनके कपड़े नहीं फटे, इनके जूते पुराने नहीं हुए, पैर नहीं घिसे, और इनको कोई भी तकलीफ नहीं होने दी थी परमेश्वर ने। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते थे। और कुड़कुड़ाना परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत बड़ा पाप है। कुड़कुड़ाने के कारण इनका 40 दिन का सफ़र 40 साल का हो गया था। समझना इस बात को। कुड़कुड़ाने की वजह से एक व्यक्ति अपनी आशीषों को डिले करता है, चंगाई को, छुटकारों को, बरकतों को, उसके उठने को, बढ़ने को, उसकी सेवकाई को, उसकी कॉलिंग को कहीं ना कहीं स्लो कर देता, डिले कर देता। जो उसको आज मिलनी है वो लगभग 40 दिन बाद मिलती थी। और कई बार इजरायलियों के साथ क्या हुआ था, इजरायली को तो 40 दिन बाद भी नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने इस विषय में, जब उनसे गलतियों पे गलतियां हुई, इन्होंने गलत अंगीकार करना शुरू कर दिया, परमेश्वर का बहुत गलत तरीके से विरोध किया, बहुत ऐसी चीज़ें हुई। परमेश्वर ने बार बार इजरायलियों को क्षमा किया, बार बार मूसा पश्चाताप करता था इजरायलियों के बारे में, बार बार परमेश्वर की दया इजरायलियों की ज़िंदगी में आती थी, बार बार मूसा माफ़ी मांगता था, परमेश्वर माफ़ कर दे, चल अब माफ़ कर दे, चल अब माफ़ कर दे इजरायली को, चल अब माफ़ कर दे इजरायली को, चल अब माफ़ कर दे, कोई बात नहीं अब माफ़ कर दे। परमेश्वर बार बार माफ़ करता था, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव, वो जो परमेश्वर चाहता था वो बदलाव नहीं आ सका। और ये कुड़कुड़ाते रहे। और कुड़कुड़ाना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। और इन्होंने कुड़कुड़ा के गलत शब्द बोले। और शैतान की सबसे बड़ी चाल होती है, पहले तो एक विश्वासी अपनी सेवा के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति कुड़कुड़ाए, दूसरे नंबर पर वो परमेश्वर के लोगों के प्रति कुड़कुड़ाए, तीसरे नंबर पे प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाए, चौथे नंबर पे जो उसके पास है उसके बारे में कुड़कुड़ाए, खाने पीने की वस्तु, पहनने ओढ़ने की वस्तु, जिम्मेदारियों के विषय में, धन संपत्ति के विषय में कुड़कुड़ाए। और इन सब के साथ साथ कहीं ना कहीं पहला जैसे कि बता दिए 1 2 3 4 तरीके, और 5वां
अपनी बुलाहट, अपनी सेवा के प्रति कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों के विषय में कुड़कुड़ा कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, बहुत सी चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो जाना, है ना। और परमेश्वर ने देखा कुड़कुड़ाना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। इन्होंने कुड़कुड़ाने के साथ साथ, है ना, विश्वासियों ने गलत अंगीकार किए थे। शैतान कुड़कुड़ाने के साथ साथ, है ना, गलत अंगीकार करवाता है, और गलत अंगीकार ज़्यादातर नेगेटिविटी कुड़कुड़ाने के द्वारा होते हैं, कुड़कुड़ाने के द्वारा होते हैं और क्रोध के द्वारा होते हैं। समझ रहे हो? तो परमेश्वर को पता है कि जैसा ये मुँह से बोलेंगे वैसा हो जाएगा, और इजरायली इस बात को नहीं समझ पाए कि हम कुड़कुड़ाने की वजह से हम अपनी ब्लेसिंग को डिले कर रहे हैं। हमारा 40 दिन का सफ़र 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल का हो गया, और इस परमेश्वर ने हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा किया, हमें मरने तक नहीं दिया, आज भी हमें संभाला। तो हम कुड़कुड़ाना क्यों बंद ना करें? लेकिन कुड़कुड़ाने के साथ साथ क्रोध होने लगा, क्रोध और परमेश्वर के ऊपर जल उठना, परमेश्वर से बहस करना, या परमेश्वर का विरोध करना, परमेश्वर के लोगों से बहस करना, मेन चीज़ समझ रहे हो, वो चीज़ करना जो परमेश्वर नहीं चाहता। ये गलती एक विश्वासी कहीं ना कहीं कर बैठता है। अगर आज ये गलती आपसे मुझसे जहाँ कभी हुई है तो प्रभु चाहता है हम पश्चाताप करें किसी के प्रति। अगर आज हम कुड़कुड़ाए हैं, क्योंकि कुड़कुड़ाना परमेश्वर की दृष्टि में बहुत गंदा पाप है, बहुत घृणा से भरा हुआ पाप है परमेश्वर के लोगों के प्रति। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के जो लोग थे, इजरायली थे, वो मूसा परमेश्वर के नबी के बारे में, परमेश्वर के सेवक के बारे में अपने तंबुओं में, अपने घरों में, अपनी फैमिली परिवारों में कुड़कुड़ाते थे। तो लिखा है उसी समय धरती फटी और वो लोग अपने जीवित ही अपने धन संपत्ति के साथ वो अधोलोक में समा गए, अधोलोक ने अपना मुंह फाड़ लिया। परमेश्वर के लोगों के विरोध में जलन या ईर्ष्या या कड़वाहट या कुड़कुड़ाने वाली बातें होती थी, और शैतान ने क्या करा? अपना अधोलोक के समान बेपरिमाण मुंह पसार लिया। यशायाह की पुस्तक में शायद इस बात को हम पढ़ते हैं। तो शैतान इस कुड़कुड़ाने वाली बात को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है कि बस एक बार विश्वासी कुड़कुड़ा, इसकी तो ब्लेसिंग डिले कर दूंगा, ब्लेसिंग डिले होगी, इसको आशीष नहीं मिलेगी तो ये भनभनाएगा, आशीष नहीं मिलेगी, छुटकारा नहीं मिलेगा, कुड़कुड़ा कर इसकी आशीष दूर हो जाएगी, तो ये परमेश्वर से लड़ेगा, या तो अपने लोगों से लड़ेगा, या तो प्रभु के सेवकों से लड़ेगा, या तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, या तो गलत कदम उठाएगा, या गलत चुनाव करेगा। मतलब बहुत सी चीज़ें, क्योंकि शैतान को पता है बस एक बार इसकी ज़िंदगी में कुड़कुड़ाहट आ जाए, चाहे उपवास रखे, चाहे प्रार्थना करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे कुछ भी करे, वटेवर, कितना भी अच्छा जीवन जीना, लेकिन अगर एक बार इसकी जिंदगी में कुड़कुड़ाहट आ गई ना, कुड़कुड़ाहट आ गई, तो कुड़कुड़ाहट के द्वारा इसके मुंह से गलत शब्द निकलेंगे, गलत बातें होंगी, गलत विचार होंगे, गलत काम होंगे, गलत अंगीकार होंगे, और गलत चुनाव होंगे परिवार के प्रति, फैमिली के प्रति, लोगों के प्रति, घर के प्रति, सेवकाई के प्रति, कलीसिया के प्रति, प्रभु के दासों के प्रति, और परमेश्वर के प्रति, उसके भवन के प्रति, जिसमें सब कुछ ये सारी कहीं ना कहीं गलतियाँ किस चीज़ के कारण होती? कुड़कुड़ाने के कारण। और शैतान की सबसे बड़ी चाल है कि एक विश्वासी किसी न किसी तरीके से कुड़कुड़ा जाए। बहाने कोई भी बन सकता है, बहाना धन बन सकता है, फैमिली में परिवार बन सकता है, लोग बन सकते हैं, अन्य जाति बन सकता है, घर परिवार, कोई काम धंधा, छोटी मोटी चीज़ें कुड़कुड़ाने का कारण बन सकती हैं। खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, लेना देना, कोई भी रीज़न बन सकता है कुड़कुड़ाने का कि एक विश्वासी कुड़कुड़ाए और वो अपनी आशीषों को खोए, कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो कुड़कुड़ाहट उसकी हड्डियों में समाए, कुड़कुड़ाहट कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में समाए। समझ रहे हो? तो परमेश्वर इस एरिया में आपको और मुझे करेक्ट करना चाहता है कि ये गलतियाँ हमसे ना हो। अब तक हमने बहुत सी ऐसी गलतियाँ कर दी, प्रभु चाहता है हम क्या करें? इन विषयों में पश्चाताप की ज़रूरत है। आज हमें माफ़ी मांगे, मन फिराए। हाँ प्रभु, मैंने कुड़कुड़ाया तेरे विरोध में, तेरे लोगों के विरोध में प्रभु मैं कुड़कुड़ाई, तेरी सेवा के विरोध में प्रभु मैं कुड़कुड़ाया। परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं के विरोध में मैं कुड़कुड़ाया। हमें अंगीकार करना है अपने पापों का। परमेश्वर, अपने परिवार के प्रति, धन संपत्ति के प्रति, फैमिली के प्रति, अपने शरीर के प्रति, संगति के प्रति, सेवा के प्रति, बहुत सी चीज़ों के प्रति मैं कुड़कुड़ाया। परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। इन सारे पापों को जो मैंने जाने और अनजाने में जो किए, जिन बातों के लिए मैं कुड़कुड़ाया, मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे और मुझे नया कर दे। आमीन। और हमें पश्चाताप करके फिर से एक नई शुरुआत करनी है। प्रभु ने कहा जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता प्रभु के सामने और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है इस एरिया के अंदर हम करेक्शन को लेकर आए, क्योंकि कुड़कुड़ाना परमेश्वर की दृष्टि में एक बड़ा पाप है। क्योंकि इजरायलियों ने कुड़कुड़ाने के कारण है ना अपनी खुद की आशीष डिले करी थी, खुद की चंगाई, खुद का छुटकारा, खुद की ब्लेसिंग, खुद की बरकत, खुद का स्वर्ग जाना रह गया था, खुद का प्रतिज्ञा के देश में पहुंचना रह गया था, खुद का मतलब बहुत कुछ बर्बाद कर लिया था इजरायलियों ने कुड़कुड़ाने के कारण। एक कुड़कुड़ाया, फिर वही कुड़कुड़ाहट की आत्मा इसमें ट्रांसफर हुई, फिर वही यहाँ से फिर धीरे धीरे करके वो मूसा की ज़िंदगी में भी काम करने की कोशिश की।
मूसा ने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मूसा ने भी बहुत झटके से लाठी उठाकर उस पर मार दी थी, क्योंकि लोग बहुत जल्दी से जोरों शोरों से बोल रहे थे पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए। कुड़कुड़ाहट झुंझुलाहट भर गई। समझ रहे हो आप, एक परिस्थिति थी जिसमें मूसा ने भी, क्या मुझे तुम्हारे लिए चट्टान में से पानी निकालना होगा, दपाक करके मूसा ने ज़ोर से उस पर लाठी मार दी, वो भी शायद 2 बार। परमेश्वर ने कहा था चट्टान से बात करनी है बेटा, लाठी नहीं मारनी है। परमेश्वर ने कहा चट्टान से बात कर, लेकिन मूसा ने उस पर लाठी मार दी। मूसा से गलती हुई। कुड़कुड़ाने के कारण प्रभु ने मूसा से कहा, अब देख, तू ना तो खुद जा सकेगा उस प्रतिज्ञा के देश में मूसा, ना तो तू इन इजरायलियों को ले जा पाएगा। नहीं ले जा पाओगे तुम। वहां पर जाने वाले सिर्फ 2 लोग, यहोशू और कालेब। समझ रहे हो, 2 लोग। 30 लाख में से सिर्फ 2 लोग, 2 लोग अगर हम समझे तो। मेरे भाई और बहनों, खुदावन आज इस बात के विषय में हमें करेक्ट करना चाहता है। बोलो हाँ प्रभु, हाँ ये सारे पाप मैंने किए, सब गलतियाँ मुझसे हुई हैं। मैं शैतान को दोष नहीं दे रहा, मैं प्रभु तुझे नहीं, वरन दोष मेरा था, गलती मेरी थी, मुझे क्षमा कर दे। मैंने पाप किया परमेश्वर, एक कुड़कुड़ाया मैं। इन्हीं सभी परिस्थितियों के अंदर जब तू नम्र और दीन रह सकता था, जब दूसरे नम्र और दीन रह सकते थे, जब जिन लोगों ने वचन नहीं जाना, जब वो लोग नम्र और दीन रह सकते थे, तो परमेश्वर तो मैं क्यों नहीं रहा? मुझे तो और ज़्यादा रहना चाहिए था। मैंने गलती करी परमेश्वर, मैं गलत हूँ, मैंने पाप किया है, मैं कुड़कुड़ाया परमेश्वर, मुझे क्षमा कर। अब तक जो मेरी कुड़कुड़ाने की वजह से आशीष गई है परमेश्वर, मैं अपने पापों को तेरे आगे मानता हूँ, और छोड़ने में पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, आप मेरी मदद करो। यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे परमेश्वर। मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा, मैं एक नई शुरुआत करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, पूरे दिल से तेरे पास आता हूँ परमेश्वर, मुझे माफ़ कर दे। मैं पूरे हृदय से तेरे आगे सरेंडर करता हूँ, समर्पित करता हूँ परमेश्वर तेरे आगे। मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा, मुझे फिर से उठा, मुझे फिर से चला, और जो मेरी आशीष गई थी उसको मुझे वापस लौटा कर दे, वरन उससे बढ़कर तो मुझे ब्लेस कर। जो मैंने खोया उससे बढ़कर तो मुझे आशीषित कर परमेश्वर। लेकिन मेरी अगुवाई कर, मुझे फिर से उठा, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। जहाँ मेरे से गलती हुई, आगे से वो गलती ना होने पाए परमेश्वर, मुझे करेक्ट कर। मैं जैसा भी हूँ मुझे क्षमा कर दे परमेश्वर, मुझ पर दया कर परमेश्वर। आप पर दया करेगा और आपकी आंखों में नई ज्योति चमकेगी परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, और एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होगी। खुदावन आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा है, जिस प्रकार जिस समय तूने मुझे पुकारा उस चीज़ में मैंने तेरी सुन ली। पश्चाताप कर, मन फिरा और पहले के समान काम कर। एक नई शुरुआत फिर से करनी है। जैसे हम सरगर्म थे खुदा में, जब पहली बार आए थे कितने सरगर्म थे, पहली बार आए थे हम, कितनी सारी इच्छाएं, कितनी सारी आज्ञा पालन, कितना डर, बहुत सी चीज़ें हम पहले करने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम खुदा में पुराने होते गए, हम गंभीरता में और कम होते गए, मतलब बहुत कुछ। लेकिन पहले के मुताबिक प्रभु में जब पहली बार आए तब इतनी गलतियाँ नहीं करी कि प्रभु में आने के बाद हम इतनी सारी गलतियाँ कर बैठे। हमने बहुत सी चीज़ हल्के में ले दी, है ना। तो आज प्रभु चाहता है कि हम करेक्शन में आए, कुड़कुड़ाएं, चाहे भले ही पहले करी या नहीं करी, लेकिन अब परमेश्वर का वचन हमें सिखला रहा है कि हमें नहीं करनी है। नेवर नेवर और नेवर। गलतियाँ हो गई, प्रभु ने कहा जो अपने पापों को मेरे पास आगे मान लेगा, मैं उसके पापों को काली घटा के समान अनंत काल के लिए बैठा दूंगा, कभी याद भी नहीं करूँगा, वरन तू भी मत याद कर, और मैं तुझे अपने लहू से धो के शुद्ध कर दूंगा। हालेलुया। तुझे मैं नया कर दूंगा, क्लीन कर दूंगा, निष्पाप कर दूंगा, तेरे अंदर कोई भी पाप का अंश नहीं रहेगा। परमेश्वर करेक्ट करना चाहता है आपको और मुझे, मेरे भाई और बहनों। प्रभु बहुत प्यार करता है इस एरिया के अंदर, हमें हर एक लाइफ के हर एक हिस्से में प्रभु हमें ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। तो इस कुड़कुड़ाहट के पाप से आपको और मुझे बच के रहना है। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मुझे की अगर एक गलतियाँ हो गई हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कुड़कुड़ाने के कारण किसी ने चंगाई खो दी, किसी की बरकत डिले हो गई, किसी का काम नहीं लग रहा, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, किसी का मकान का अरेंजमेंट नहीं हो रहा, किसी के रिश्ते टूट गए कुड़कुड़ाने की वजह से, बड़बड़ाने की वजह से गलत अंगीकार कर दी, किसी ने अपने आप को श्राप दे लिया, किसी ने कुड़कुड़ाने की वजह से क्रोध करके अपनी ज़ुबान से हत्याएं कर दी हैं। कुड़कुड़ाने के कारण कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जिससे 1% भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमेशा नुकसान नुकसान नुकसान, या तो खुद को, या तो दूसरे को, या तो अपने परिवार को, अपने एटमॉस्फेयर को, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई किसी न किसी बात को, नुकसान नुकसान और नुकसान। लेकिन खुदा चाहता है जैसा तू है मेरे पास आ, फिर से पश्चाताप पर एक नई शुरुआत कर, मैं तुझे उठाऊंगा, तेरे पापों को अनंत काल के लिए मिटा दूंगा, क्षमा कर दूंगा, मैं तुझे नया कर दूंगा। आमीन। प्रभु आपको और मुझे बदलना चाहता है। हालेलुया। तो एक नई शुरुआत के लिए पश्चाताप करें, प्रभु के आगे माफ़ी मांगे। प्रभु मेरे उन सभी कुड़कुड़ाने वाले पापों के विषय मुझे क्षमा कर, जिसमें मैं तेरे दासों के प्रति, तेरे लोगों के प्रति, तेरी सेवा के प्रति, तेरी कलीसिया, तेरे विश्वासी, तेरे अभिषेक, तेरी मीटिंग्स, तेरे सेवक और घर परिवार, फैमिली, धन के बारे में, कलीसिया लेकर बहुत सी चीज़ों को लेकर प्रभु मैं कुड़कुड़ाया। बहुत से पाप ऐसे मैं जानता जो नहीं भी जानता, लेकिन प्रभु तू तो जानता है ना। मुझे क्षमा कर दे, मैं बदलना चाहता हूँ। मेरे अंदर की गंदगी को मिटा दे, तेरे लहू से मुझे धो दे, मुझे अंदर बाहर से साफ कर, ताकि मेरे अंदर तो अपनी महिमा के धन को रख सके।
हालेलुया। क्योंकि छेद वाले बर्तन के अंदर कोई, जब आप कुछ दूध नहीं रख सकते छेद वाले बर्तन के अंदर, आप कुछ पानी तक नहीं रख सकते, तो छेद वाले बर्तन के अंदर परमेश्वर अपनी असीम धन असीम महिमा का धन कैसे रखेगा? समझ रहे हो? जीवन रूपी बर्तन है हमारा 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 जीवन एक जीवन रूपी बर्तन है। समझ रहे हैं इस बात को? और पाप का कोई छेद नहीं होना चाहिए। कुड़कुड़ाहट का, बुड़बुड़ाहट का, डटाई का, कड़वाहट का, डाह जलन, मत वालापन, लीला क्रीड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतलब वो सब प्रकार की बुराइयां हमारे अंदर से खत्म होनी चाहिए। जब हम एक पात्र, परमेश्वर की महिमा के एक पात्र बनेंगे, उसमें कोई छेद नहीं है, तो परमेश्वर अपनी महिमा के दल से, अपने जल से, अपने महिमा के धन से हमें भरेगा, ब्लेस करेगा, फ्रूटफुल करेगा, हमें फलवंत करेगा। हालेलुया। लोग हमें देखेंगे तो पहचान लेंगे कि हम वो वंश जिसे यहोवा ने आशीष दी है। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।